हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। हम यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात कही गई है और अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अभी हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब अनुच्छेद 338 के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी संरचना देखेंगे सबसे पहले। तो इसकी संरचना में हम देखेंगे इसकी संरचना में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं इसकी संरचना के अंतर्गत। इस आयोग ने अपना कार्य 2004 से प्रारंभ किया था। आयोग ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? 2004 से। एनसीएससी के फर्स्ट अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सूरजभान को 2004 में। और एनसीएससी के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन बने थे? फर्स्ट उपाध्यक्ष बने थे फ़कीर भाई बाघेला। ठीक है, तो आपको याद रखना है एनसीएससी के फर्स्ट अध्यक्ष थे सूरजभान और इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे फ़कीर भाई बाघेला। वर्तमान में एनसीएससी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान की अगर हम बात करें तो एनसीएससी के अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया, जो कि 2017 से इस पद पर नियुक्त हुए हैं। उपाध्यक्ष में है श्री एल मुरुगन। ठीक है, उपाध्यक्ष देखो, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और इसके 3 अन्य सदस्य दिए हुए हैं यहाँ पे। तो 3 अन्य सदस्य में क्या कौन कौन है? केसपा रामलू, योगेंद्र पासवान और स्वराज विद्वान। ठीक है, तो इसके ये 3 अन्य सदस्य हैं। तो इस प्रकार हमने देखी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा अन्य सेवा शर्तें। तो यहाँ पे हम जानेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, पदमुक्ति, वेतन और अन्य सेवा शर्तों के बारे में। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और कार्यकाल जो है, कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तीनों का। पदमुक्त, इनको पदमुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, मतलब इसके अध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तीनों के। और यहाँ पे वेतन भत्ते की अगर बात करें तो वेतन भत्ते भी कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और अन्य सेवा शर्तें भी कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि नियुक्ति, कार्यकाल, पदमुक्ति, वेतन, अन्य सेवा शर्तें सब कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। और सभी की यहाँ पे हम देखेंगे भाग 16। तो आप ये भी याद रखना भाग 16 के अनुच्छेद 338 में, भाग 16 के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में गठन, संरचना, कार्य, शक्तियाँ, भूमिका तथा प्रतिवेदन आदि का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 338 जो कि भाग 16 में है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन, संरचना, कार्य, शक्तियाँ, भूमिका तथा प्रतिवेदन आदि का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य। फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल करना एवं सुनवाई करना। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए अन्य कार्य करना। समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए अन्य कार्य करना। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं सरकार को उचित परामर्श देना। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना
एवं सरकार को उचित परामर्श देना। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहना। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है या शिकायतों की जांच करता है तो उसे दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है या शिकायतों की जांच करता है तो उसे दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय के रूप में आयोग को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। फर्स्ट, भारत की किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन कराना या उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। भारत की किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन कराना या उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। सेकंड, किसी दस्तावेज को प्रकट तथा पेश करने की अपेक्षा करना। किसी दस्तावेज को प्रकट तथा पेश करने की अपेक्षा करना। थर्ड, शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना। फोर्थ, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। फिफ्थ, गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। सिक्स, कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा निर्धारित करे। कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा निर्धारित करे। ये थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट देना अत्यंत आवश्यक है तो उस समय भी वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट देना अत्यंत आवश्यक है तो उस समय भी वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों के पास भेजती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों के पास भेजती है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं और साथ ही राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तथा यदि ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए भी कहेगा। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है और साथ ही साथ इससे संबंधित सिफारिशों पर किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की जाती है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए भी कहेगा।